आपके फ़ोन कॉल्स का बेसब्री से इंतज़ार है, तो उठाइए फ़ोन और मिलाइए हमारा नंबर 0734405491। फ़ोन नंबर एक बार पुनः दोहराती हूँ, 0734405491। तो श्रोताओं, हमारे साथ हमारे आज के पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं नमस्कार, आप? मैं राजेंद्र कसरा बोल रहा हूँ। राजेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पद्मावती एवेन्यू से। अच्छा, आप उज्जैन से ही बात कर रहे हैं। राजेंद्र जी, बताइए आप क्या करते हैं? जी, मेरा गृह उद्योग है, पापड़ उद्योग। जी, राजेंद्र जी, आप उज्जैन से ही हैं, तो आप आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम सुनते हैं? बहुत बढ़िया कार्यक्रम आते हैं। अच्छा, क्या सबसे अच्छा कार्यक्रम कौन सा लगता है राजेंद्र जी आपको? मेरे को तो आप सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। क्या अच्छा, जी जी हाँ, सुबह क्या है कि वो महाकाल वंदन जो आता है जी। वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अरे बहुत ही वाह, बढ़िया। क्या बात क्या है, आप महाकाल वंदन से हमारे सारे कार्यक्रम सुनते हैं। हाँ जी, राजेंद्र जी, आज का विषय आपको पता होगा, आज हम बात कर रहे हैं शादी की रस्मों पे। तो हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए, आपका ऐसा कोई अनुभव जो आपकी शादी से जुड़ा हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य की शादी से जुड़ा हुआ हो? परिवार के सदस्य से क्या है, जो है जुड़ा है। मेरी शादी भी क्या 1984 में हो गई थी। अच्छा, हाँ जी। जी। तो उस समय तो राजेंद्र जी फ़ोन वगैरह हुआ नहीं करते थे और देखने का भी इतना शायद पापा मम्मी ही देख करके पसंद कर देते थे। तो उस समय का कोई आपका कोई किस्सा हो तो बताइए, आपने अपनी पत्नी को पहली बार कब देखा? जी, हमने तो शादी में ही देखा था। जी, बड़ा गुदगुदाने वाला ये अनुभव होता है, हाँ जी, हाँ निश्चित जी, हाँ ही। जी। और हाँ उस समय का अपने आप में एक बड़ा ही विचित्र अनुभव हुआ करता था। तो अरे, बहुत ही बढ़िया का अनुभव था। माता पिता करते थे संबंध। जी। क्या और लेकिन अब जो हो रहे हैं संबंध वो बिल्कुल बेकार हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा चलन बदल गया है, थोड़ा तरीका बदल हम्म, गया है। और तरीका बदल गया है। जी, क्या ये मोबाइल फोन ने ज्यादातर बिगाड़ा है। हाँ, अब ये तो डिजिटल युग है। कुछ हाँ इसकी अच्छाइयाँ भी हैं, तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। ये तो हाँ, हम पर निर्भर करता है ना राजेंद्र जी, कि हम उसको कैसे लेते हैं। खैर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा राजेंद्र जी। आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल, नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं? खातेगांव से बोल रहा हूँ, गोविंद जलोदिया। बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका। कैसे हैं गोविंद जी? बस बढ़िया है सर, गर्मी है बहुत तेज है। हाँ जी, गर्मी में बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खूब सारा पानी पीजिए और हाँ, दही, छाछ और जो अपने खूब सारे पानी वाले फल आ रहे हैं, तरबूज, खरबूज, वो सब खाइए और अपने आप को सेहतमंद रखिए। गोविंद जी, आज हम बात कर रहे हैं शादी की रस्मों पर। आपका कोई अनुभव हो आपकी शादी से जुड़ा हुआ तो प्लीज़ हमारे साथ साझा कीजिए। अच्छा सर, मेरी शादी तो सर 77-78 में हुई थी। अच्छा, और उस टाइम में 23-24 साल का था। जी, मतलब आपकी शादी को और लगभग 50 साल होने वाले हैं गोविंद जी, क्या बात हाँ है। सर, हाँ हाँ। और मैं रेडियो का बहुत पुराना श्रोता हूँ सर। क्या बात है। हाँ, रेडियो यहाँ से मन भावन चलता था सबसे पहले, यहाँ से अपने अच्छा, इंदौर से, जी, मालवा हाउस से। हम्म, जी, जी। जब जब बहुत पुराना श्रोता हूँ सर मैं। तो और आपके महाराष्ट्र। ज़माने जी, हाँ। और जो ज्यादातर में क्या है कि रेडियो सुनने का बहुत शौकीन था, तो घर वाले ने मेरे को है नहीं रेडियो ट्रेनिंग पे भेज दिया था इनको। अच्छा। तो मैं रेडियो सुधारने का काम करता रहा। अरे वाह! हाँ मतलब ये बहुत अच्छी बात हुई कि रेडियो सुनने का शौक था, तो आपको हाँ काम भी वही आपके घरवालों ने चुन कर दिया, क्या बात है। हाँ और हाँ। तो गोविंद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि उस समय आपकी शादी में क्या रस्में हुई थीं, आपको कुछ याद है?
अरे सब शादी में तो, मेरी शादी तो अलग डिजाइन की हुई थी, बहुत पुरानी शादी थी सर। वो मतलब जो लाइट फाइट का तो जमाना था नहीं। जी। तो हाँ गैस बत्ती थी। अच्छा। हाँ गैस बत्ती का जमाना था उस हाँ टाइम। हाँ हाँ। हाँ तो उसमें ही शादी हुई मेरी। अरे वाह। तो और गोविंद जी। जी मेरे ससुर जो मास्टर थे, जी उस टाइम पे मास्टर की अलग ही वो थी। जी। अरे बड़ा आजकल रुतबा हुआ 80-90 करता था। वाले नहीं थे। हाँ। ये बात तो बिल्कुल सही है। खैर चलिए गोविंद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ने ही वाले हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए। ठीक नमस्कार। है सर। हाँ तेरा भी मेरा मौका रहा, बहुत धन्यवाद। क्रम में आगे और सुनते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? थैंक यू सो मच जी। मेरा नाम आराधना पंडित है और मैं उज्जैन से बोल रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आराधना जी, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आराधना जी, आज हम बात कर रहे हैं शादी की रस्मों पर और 7 फेरों की सुनहरी यादों पर। आपकी शादी हो गई आराधना जी? जी मेरी शादी हो चुकी है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 7 साल हो गए। अरे वाह। तो आपकी शादी अभी थोड़े हम कह सकते हैं कि ताज़ा ताज़ा है, तो कोई अच्छा सा कोई अनुभव आपका हो आपकी शादी का, आपकी पहली मुलाकात का, कैसे आप दोनों मिले, आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगी? जी जरूर। एक्चुअली मेरी तो ऐसा लव मैरिज है। अरे वाह, तो क्या पहली बात है। मुलाकात तो हमारी शादी से पहले ही हुई थी। जी वी आर वर्किंग ऑन द सेम कंपनी। जी। मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर है और मैं वहाँ पे एज एन अकाउंटेंट काम करती थी। तो हमारा ऐसे आई कांटेक्ट हुआ, बट हम 2-3 सालों तक तो हम सिर्फ फ्रेंड्स रहे। ओके। एंड देन जब वो वापस अपने यहाँ होम टाउन उज्जैन शिफ्ट हो गए और अच्छा। मैं यहाँ पहली बार महाकाल के दर्शन करने आई थी। यू कैन बिलीव, मैं अपने घर से पहली बार अगर किसी सिटी में निकली थी तो वो उज्जैन था। अरे वाह। और आप बाबा महाकाल की कृपा कहिए या जो भी कहिए, फिर मैं इसी सिटी में बस गई और मेरी शादी हो गई इससे। क्या बात और है। मेरी शादी भी उज्जैन में हुई है। अरे वाह। तो हाँ, और बहुत ही अच्छे से हुई है और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपसे एक याद साझा करना चाहूंगी। जब मेरी बिल्कुल। शादी हुई थी ना, तो हमारा ये संगीत का फंक्शन चल रहा था और अच्छा। हमें क्या बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एक दूसरे के साथ रिहर्सल करने का, जी क्योंकि जी। मैं मुंबई में रहती थी, ये यहाँ रहते थे। तो हमने मतलब बैकग्राउंड में शादी की रस्में चल रही हो और हम ऊपर के फ्लोर पे दोनों एक दूसरे के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जी। वो भी हमारी इतनी बुरी तरह की प्रैक्टिस फेल हुई है कि मैंने ऑन स्टेज इनको खींच खींच के डांस किया है। खैर दुल्हा दुल्हन का ऐसे डांस हमारा तो लेकिन कितनी प्रैक्टिस फेल हो जाए सब अच्छा ही लगता है। पर बहुत अच्छा हुआ था, टचवुड बहुत अच्छा था सब कुछ। चलिए और बहुत बड़ी बहुत अच्छी सारी आपको खुशियाँ जीवन में और मिलती रहें आराधना जी। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन मुझे में भी। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। बाय बाय। तो श्रोताओं, देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर कौन जुड़े हैं और कहाँ से जुड़े हैं। हेलो नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे नमस्कार हैं? मैडम, टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। टेकचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन में। टेकचंद जी, धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं शादियों के अनुभव पर और शादी के किस्सों पर। तो जी जी आपकी शादी हो गई टेकचंद जी? जी जी मैडम, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और आपकी आवाज़ से ऊपर मुझे 6 ऐसा साल भी लगा हो गए हैं, नहीं। कहना चाहिए लगभग 65 से 66 साल की उम्र है मेरी। जी जी। तो जी कितने वर्ष हो गए आपके विवाह को? 37-38 वर्ष हो गए हैं मैडम। जी। तो आपके विवाह का कोई किस्सा आपको याद है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर? जी। बोले भाई यहाँ तो शादी हम नहीं कर पाएंगे। ओहो हो। तो उन परिवारों ने काफी समझाने की कोशिश की है कि भाई आप लोग कहीं दूर के, हम लोग दूर के हैं, तो क्यों इतना उसको आप वो कर रहे हो करके। हाँ हाँ। तो वो बोले, पिताजी बोले नहीं भाई, कहीं ना कहीं से अगर गोत्र एक है तो रिश्ते में कुछ
कहना चाहिए अलगपन आता है, जी। तो हम लोग शादी तो नहीं करेंगे। ओहो। तो मैडम वहाँ तो हमारी शादी टूट गई। अरे रे। और वहाँ से हमारे चाचा जो एक जबलपुर में ही रहते थे, वो प्रिंसिपल थे, जी तो उनको कहीं एक मैसेज देना था किसी घर में। जी। तो हम लोग जब वहाँ से उस घर में मैसेज देने गए तो उस घर के जो बुजुर्ग थे वो कहीं ड्यूटी से आए हुए थे, 12 बजे खाना खाने की छुट्टी थी, जी। तो खाना खाने आए हुए थे। तो हम लोग भी गए उस घर में, बैठे, चाय नाश्ता वास्ता किए। तो हमारे चाचा ने अचानक बात छेड़ा कि भाई आपके यहाँ भी बेटी है, अगर आप कोई संबंध करना था। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई अभी हमारा कोई विचार नहीं है। जी। लेकिन मैडम 15 दिन के बाद वो अचानक संबंध लेकर आ गए। इसे कहते हैं योग और संयोग इस की तरह से बातें जो है वो टेकचंद हमारा जी। जो है जी। जी। तो इस तरह से मैडम जो है हमारी जो है शादी जबलपुर में हुई, और हमारा जो ससुराल है वो जबलपुर जबलपुर में बना। मध्य प्रदेश का है, मतलब आप संगमरमर जी, के शहर के दामाद हैं। जी जी जी। तो बहुत और हमारी अच्छी। जिस्म जी अभी हमारे साथ में है। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए उनके लिए आप कुछ अगर कहना चाहें। बस मैडम एक गाना आप उनके लिए सुनवा दीजिएगा। सर, गाने का फरमाइश हम जरूर कोशिश करेंगे, अगले किसी कार्यक्रम में आपको सुनवा देंगे। और है ना, और बहुत 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 धन्यवाद आपका आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए। और आप दोनों की बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, आप दोनों बहुत खुश रहें। नमस्कार। धन्यवाद मैडम, नमस्कार जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जय श्री महाकाल मैम। जय श्री महाकाल। आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंदौर से ललिता मंडलिक बोल रही मैम। बहुत बहुत स्वागत है ललिता जी। कैसे हैं ललिता जी? बढ़िया है, बढ़िया, बिल्कुल गर्मी का आनंद ले रहे हैं मैम। तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम? जी मैम, मैं आज पहली बार जुड़ी हूँ आपसे। अच्छा, ऐसा। तो कहाँ से जानकारी मिली आपको? ये फेसबुक से मैंने आपका पढ़ा था, तो मैंने सोचा आज फुर्सत है तो थोड़ा कोशिश की जाए। क्या बात है। तो आज का हमारा विषय आप जानते हैं ललिता जी, हम बात कर रहे हैं शादी के किस्से, अनुभव, यादें। तो आपकी कोई ऐसी विशेष याद अगर हो तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। मैम 13 मई को मेरे शादी को 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको शादी की 25वीं सालगिरह की। जी, मेरी शादी मेरे देवर और मेरे पति मतलब दोनों भाइयों की शादी साथ में हुई थी जी। तो कुछ हंसी वाले मतलब याद आ रहे मेरे को। मैं खूब रो रही थी, तो मेरे नाना जी मराठी में बोल रहे थे जी। बोले इतनी क्यों रो रही, बोले तेरे को कोई वनवास थोड़ी करने के लिए भेजा है, बोले ऐसे मतलब जी। और देवरानी भी रो रही थी, तो देवर बोल रहे थे कि रोना है तो मम्मी के गोद में बैठ जाओ, मेरे पीछे नहीं आना, ऐसे मतलब ये मेरे को अभी आपका विषय सुनकर एकदम से याद आया। हाँ, वो पल फिर भी कठिन ही होता है। कहने को ये एक बहुत साधारण सी बात है कि हर बेटी को अपना घर छोड़कर पति के घर जाना होता है, लेकिन फिर भी हर उस लड़की के लिए ये वो पल बहुत कठिन होता है। आपके लिए भी निश्चित रहा मानसिक होगा। तौर पे तो तैयार नहीं थे। मेरी तो केवल 12वीं पढ़ाई चल रही थी, और अच्छा। परीक्षा के दौरान ही मेरी शादी जमी और शादी हो गई मेरी। हाँ हाँ। तो थोड़ा मतलब अपने आप को ये कर नहीं सकते हैं अपन। जी, आपने बिल्कुल सही सेट कहा। करने में टाइम लगता है, समय लगता है। और ये एक अजीब सी विडंबना है कि हमने 20-22 साल जहाँ जिस घर में गुजारे हैं, उस घर से एकदम से हमें कहीं और जाना है और पूरी जिंदगी वहीं बिताना है। तो आपका ये अनुभव बड़ा खट्टा मीठा सा अनुभव है। हंसी भी आ रही हमारे है। यहाँ और कुछ रस्में होती है जी जो हमारे यहाँ कुछ मतलब दूल्हे के कान मरोड़े जाते हैं भाई द्वारा। अच्छा। हाँ, ये जब हमारे फेरे होते हैं उसके कुछ समय पहले किया जाता है। हाँ, मैंने कई शादियों में ये भी देखा है कि नाक भी खींची जाती है सास के द्वारा। नहीं, हमारे यहाँ कान का रिवाज कान का है। रिवाज यहाँ पे है। साला करता है, छोटा हो या अच्छा। बड़ा हो। अच्छा। वो याद दिला देता है कि भैया हमारी बहन है, तुम संभालना, नहीं तो थोड़ा बहुत हम आपका मतलब अरे वाह आपको वाह। सबक सिखाएंगे। जो परंपराएं अनूठी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई एक सीख छुपी होती थी। जी जी मैम, जी बिल्कुल। ललिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आइए सुनवाते मुझे हैं। भी बहुत खुशी हो रही है। मैं फुर्सत में थी तो मैंने बोला आज मेरा कॉल लग जाए तो मेरा दिन जो है सक्सेस हो जाएगा आज। तो लग गया आपका कॉल और आपका दिन हो गया जी मैम, सक्सेस। आप कौन बोल रहे हैं? रश्मि मैम बोल रहे हैं? जी, आज की उद्घोषिका, मेरा नाम रश्मि है।
है जी ना? नमस्ते आपको मैम। नमस्ते, आपको बहुत बहुत सारी अगेन शुभकामनाएं आपकी 25वीं शादी की जी सालगिरह के लिए। धन्यवाद। आइए सुनते हैं एक जी गीत। धन्यवाद। धन्यवाद। जी ठीक। हेलो, नमस्कार, आकाशवाणी हेलो उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं स्वाति बात कर रही हूँ नलखेड़ा से। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं स्वाति जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। स्वाति जी, आज हम बात कर रहे हैं विवाह से संबंधित यादों पर, उनके अनुभवों पर, उनकी रस्मों पर। तो आपके विवाह से जुड़ी हुई कोई रस्म, स्वाति जी आपकी बहनें हैं? हाँ जी, मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे बड़े हैं। नहीं नहीं, मैं पूछ और रही थी जी, आपकी बहनें हैं, मतलब आपकी शादी में कोई जूता छुपाई वाली कोई ऐसी रस्म वगैरह हुई हो, कोई अच्छा ऐसा जी कोई? जी जी बिल्कुल। वैसे तो मेरी सगी बहनें नहीं है, जी। लेकिन हमारा जो फैमिली है वो इतना बड़ा है कि जो कजिन बहनें हैं, तो हम लोग सब भाई बहन मिला के 16-17 भाई बहन हैं। क्या बात है। मेरे पापा का अच्छा बड़ा फैमिली है। तो हमारे लिए तो शादी घर में जो होती थी तो ऐसा होता था कि एक पारिवारिक सम्मेलन हो रहा है भाई, सभी लोग मिल रहे जुल जी, रहे हैं। बहुत। और सब जी हम उम्र की बहनें थी, तो जी एक साल में एक की शादी, दूसरे साल में दूसरे की शादी हो रही थी। जी और सबसे अच्छी बात रश्मि जी जो मुझे आज पहले की शादियों में और आज की जो शादियों में लगती है, तो जी। पहले की शादियां बड़ी सिंपल तरीके से किया जाती थी। मतलब हाँ, कोई ये बहुत तो है। ताम झाम नहीं होता था, कोई कोई फोटोग्राफी, मतलब मेरे पास मेरी शादी की कोई एल्बम या वीडियो नहीं है। पर अच्छा। आजकल का जो दौर आ गया है और ये जो तरीके, मतलब आजकल की जनरेशन वाकई में नई जनरेशन है, तो थोड़ा खुशियों को बड़ा खुल के जीती है। हाँ लेकिन कई जगह मुझे लगता है कि वो जो थोड़ा बहुत जिस तरीके से आप करते हैं पैसा खर्च आजकल की बड़ी बड़ी शादियों में, तो थोड़ा कहीं उसमें कुछ एक रोक आना चाहिए या थोड़ा लिमिट में आना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने कई एक बार बहुत वो अच्छा विषय लिया यहाँ पर स्वाति जी। और जी बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, हम अपनी खुशी जाहिर करने के लिए दिल खोल कर जैसा चाहे वैसा उस समारोह को रूप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी सभी पर अन्य लोग जो हैं उसका अपने ऊपर दबाव महसूस ना करें, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो हाँ जी हाँ जी। बहुत तो अच्छा कई लगा बार आपसे। मैं आजकल की यंग जनरेशन को भी एक मैसेज यही देना चाहूंगी कि भाई अब थोड़ा सा अपने लिए सोचें, जो पैसा आप इधर उधर इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट करिए, वो आपके फ्यूचर के लिए काम आएगा। तो जी थोड़ी यंग जनरेशन अगर इस चीज को अपनाए तो बड़े अच्छे से, भाई आजकल सेलिब्रिटीज को भी देखिए, आप शादियां करते हैं तो बस 200 लोगों को बुलाते हैं। तो जब बड़े बड़े लोग इतनी छोटी और सिंपल शादी करते हैं तो हम लोग क्यों उसमें इतना वो करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ये ये तो सीधी वो सी है बात है मतलब कि बहुत हम जैसा चाहें, जैसा सोचें और वैसा अपने समारोह को रूप दें, और अपना जी जी बिल्कुल, खर्चे वगैरह हम जैसे लिमिट में करना चाहें वैसे करें। तो बहुत बहुत हाँ धन्यवाद तो स्वाति जी, आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन लगाने के लिए। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू। वक्त का मानो पता ही नहीं चला। बातों बातों में यादों का ये सुहाना सफ़र अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। आज आपने अपनी शादी की रस्मों और सात फेरों की सुनहरी यादों के जो अनमोल किस्से हमारे साथ साझा किए हैं, उन्होंने सचमुच आज की सुबह को बेहद ख़ास और भावुक बना दिया है। आपके इस असीम प्यार और उत्साह के लिए आकाशवाणी उज्जैन की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत आभार। यादों के इन खजाना है। पुस्तकों के संसार से जुड़े निरंतर